ये शपथ का कागज रखो। मैं शपथ लेता हूं कि अपने राज्य हरियाणा को नशा मुक्त करने के लिए शुरू की गई पहल नशा मुक्त हरियाणा अभियान को आगे बढ़ाने में अपना पूर्ण योगदान दूंगा और अन्य लोगों को भी नशे के खिलाफ जागरूक करूंगा। मैं आज इस अभियान को आगे बढ़ाने में सहयोगी और सहभागी बनने का भी संकल्प लेता हूं। भारत माता की जय। अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। सभी सज्जन वृंद जो सामने बैठे हैं, मंच पर आदरणीय संत समाज बैठा है। मैं तो अंत में वक्ता के नाते नहीं बल्कि ये कहूं कि इस अभियान का श्री गणेश करने का जो संकल्प सब लोगों ने लिया है और जो आज के कार्यक्रम की रूपरेखा सब बनी है, इसका धन्यवाद देने के लिए खड़ा हुआ हूं। क्योंकि कार्यक्रम का आह्वान तो मैंने संत समाज के सामने 5 मई को कर दिया था। मुझे भी उस दिन लगा था कि कभी मैंने जीवन में जन्मदिन मनाया नहीं था, लेकिन हमारे साथियों ने इस बार कहा कि नहीं जन्मदिन मनाना है हमको। किसी को पता भी नहीं था कि 5 मई कब आई कब गई, सब चलता रहता। हमने कहा ठीक है, फिर इस दिन को कोई एक अच्छे काम की शुरुआत करनी है, तो संत समाज के सामने 2 विषय रखे थे। एक विषय था जल संरक्षण और जल का सदुपयोग, उसका बचाव। ये भी अच्छी। दूसरा विषय था नशा मुक्ति का अभियान हरियाणा में हम सब मिलकर चलाएं। तो मुझे प्रसन्नता इस बात की कि आप लोगों ने उसमें अपनी सहमति दी थी और ये कहा था कि हम अपनी कोई योजना बनाएंगे और फिर किसी दिन इसके ऊपर विचार करेंगे। आज संयोग से 26 जून अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधक दिवस सारे न केवल देश में बल्कि दुनिया में मनाया जा रहा है। 1987 में सबसे पहले दुनिया में संकल्प लिया गया था कि धीरे धीरे जो नशा बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि नशा पहले नहीं होता होगा, लेकिन सामान्य जन की आदत जब बनती है तो ये एक दुर्गुण बनता है। इसको ठीक करने के लिए इस नशा के विरुद्ध अभियान लेना चाहिए, तो इस दिवस की कल्पना की गई और उस दिन से हर वर्ष दुनिया में कार्यक्रम होते हैं। कभी भी कोई दिवस मनाना होता है तो एक सामान्य कार्यक्रम होता है, सेमिनार होता है, फोटो खींचता है, अखबारों में छपता है, मैगजीन में छपता है, टीवी में आता है और इतिशी कर ली जाती है। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, जिस पर्पज के लिए, जिस उद्देश्य के लिए ये दिन की स्मृति बनाई गई है, इस दिन से हम एक अभियान चलाएं और इस अभियान को समाज हित में, समाज की सुरक्षा का ही एक मामला है ये। जैसे हम हर चीज की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, तो सुरक्षा केवल लॉ एंड ऑर्डर को ठीक रखना ये सुरक्षा ऐसा नहीं है। क्राइम से क्राइम ना करे वो सुरक्षा ऐसा नहीं है। हमारे ऊपर कोई अपराध के नाते से हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई वार करे, हम अपने आप को बचाव करें, सुरक्षा नहीं है। जीवन की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, ये बहुत बड़े विषय होते हैं। तो सामाजिक सुरक्षा के भाव से आज हम अभियान शुरू कर रहे हैं और आज से मैं तो अपनी ओर से आह्वान करता हूं संतजनों के माध्यम से, समाज के अंदर हर व्यक्ति, हर संस्था अपनी भूमिका निभाए। उसमें जन जागरण का काम भी है, पुलिस द्वारा उसमें थोड़ा जो लोग इस विषय को, इसका उपयोग
अपने अपने स्वार्थ के लिए, पैसे के लिए वो करते हैं। ऐसी जो सप्लाई चेन होती है उसका एक निरोधात्मक काम भी करना है। इन सब बातों को लेकर के आज हम सब एकत्र हुए और मुझे खुशी है आज के दिन संतों ने, एनजीओज ने, बहुत से ऐसे डी एडिक्शन सेंटर्स हैं उनके लोग भी आए हैं, बहुत सी खापों के लोग भी आए हैं, बहुत लोगों को समय उनकी इच्छा भी थी और हमारी ओर से भी अच्छा लगता कि वो बोलते तो कुछ ना कोई प्रेरणा मिलती। महंत करमजीत सिंह जी यहाँ बैठे हैं, इनको नहीं बुलवा सके, हमारे स्पीकर साहब बैठे हैं नहीं बुलवा सके, हमारे सुभाष बराला जी बैठे हैं उनको नहीं बुलवा सके। कितने ही संत महात्मा जिनको अपने मन के उद्गार प्रकट कर सकते थे। संस्थाएं बहुत ही आई हैं, सभी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन पंचकुला की आई हैं, कावड़ सभा पंचकुला, ब्राह्मण सभा पंचकुला, केमिस्ट एसोसिएशन पंचकुला, सर्व कल्याण मंच, सरपंच, एनजीओ, बहुत सी खापें रहेगा। और उसके लिए एक डाटा भी इकट्ठा किया जा रहा है कि कौन प्रभावित हो चुका है। ये जो दोनों एप्स बताई हैं इसमें वही चीज कि सप्लाई कौन करता है उस चेन को भी तोड़ना है, कौन इससे ग्रसित हो चुका है उसका भी डाटा इकट्ठा करना है। और वो डाटा भी हम आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे कि इसमें से कौन सा वर्ग है जिसको आप अपने पास बुला सकते हैं या उनके पास जा सकते हैं। पहला विषय तो ये कि जैसे बताया कि आज का जो थीम है इस दिन का, वो थीम मानव सबसे पहले नशा पीड़ितों को कलंक न माने। वो मानव है, वो भी कोई भटकता है, मजबूरी में भटक जाता है, कई बार उसकी परेशानियां, मस्तिष्क है, विचार करता है, दिमाग करता है, वो दिन भर सोचता रहता है, सोच में कभी कभी उसकी बातें पूरी नहीं होती तो परेशान हो जाता है, दिमाग है तभी ये होता है। और देखिए एक कितना नेचुरल बात जो बता रहा हूं कि नशा केवल मनुष्य करता है, कभी कोई पशु भी करता है क्या? क्या पशु नशा नहीं करते हैं? ये मनुष्य करता है। क्यों मनुष्य क्यों करता है? कि मनुष्य के पास बाकी चीजें तो पशु वाली हैं, एक दिमाग ही अतिरिक्त है उसके पास उतना दिमाग। हाँ, काम चलाने के लायक बुद्धि उनके पास होती है, लेकिन जितना विचारवान, जितना मन, जितना बुद्धि, इसका तालमेल ये मनुष्य का होता है, उसी में से ही विकृतियां आती हैं। उस विकृति को ठीक करने के लिए बहुत से प्रावधान हैं, योग भी है, साधना भी है, मेडिटेशन है, सब है। तो इस सब बातों के माध्यम से आप लोग जो करते हैं, मैं तो यही कहूंगा कि इस आने वाली पीढ़ी को हम लोग बचाएं, क्योंकि इससे बर्बादी न केवल व्यक्ति की होती है, कई बार परिवार की भी होती है, समाज की, आसपास की सबकी होती है। तो बर्बादी न होने दें, खुशहाली में यह बाधा बनता है। एक विषय और जरूर मैं यहां बताना चाहूंगा कि इस नशे को फैलने में या फैलाने में जो लोग बड़े मोटिवेटेड वे से सहायता करते हैं, उसमें आगे बढ़ाते हैं, उसमें बहुत सी ताकतें ऐसी हैं जो देश विरोधी ताकतें होती हैं। क्योंकि इस नशे के सामग्री का जो आदान प्रदान होता है उसमें पैसे का बहुत बड़ा रोल है। हजारों, लाखों, करोड़ों ये रुपया इधर से उधर आदान प्रदान करता है व्यक्ति। कई बार शॉर्टकट मारने के कारण से धन बल मेरे पास कैसे ज्यादा आ जाए, उसमें ऐसे ये जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां करने के काम होते हैं उसमें संलिप्त हो जाता है। और कभी कभी तो मैं ये देखता हूं, ये जो समाज विरोधी आंदोलन चलते हैं, इन आंदोलनों में भी ऐसे लोगों की भूमिका हो जाती है और उस भूमिका में वो आकर के कैसी चीजों को डिस्टेबलाइज किया जाए, इन चीजों के अंदर वो घुस जाते हैं। आंदोलन के, कोई भी आंदोलन होता है उसका जो टारगेट होता है, उसके उद्देश्य होता है, बड़ा अच्छा होता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आंदोलन चलते हैं समाज के किसी समस्या को समाप्त करने के लिए, कोई मांग के लिए, वहां तक तो ठीक है। लेकिन जब लगता है कि ये एस्टेब्लिशमेंट के विरुद्ध एक आंदोलन है, उस आंदोलन में वो घुसते हैं, उनका अपना स्वार्थ भी पूरा होता है। और कैसे एस्टेब्लिशमेंट को डिस्टेबलाइज किया जाए, कैसे सरकारों को अस्थिर किया जाए, इसमें बहुत बड़ा हेतु भी होता है। और वहां ये नशा पहुंचाते भी हैं, नशे की आदत भी लगाते हैं, लोगों को उकसाते भी हैं। तो इन सब चीजों से भी हमको सावधान रहना है, सावधानी पूर्वक ऐसे हर चीज को हम ध्यान रखें। मुझे आज इस बात की संतुष्टि है कि हर एक विभाग
और संत समाज और बाकी सब लोग इस लेवल पर काम कर रहे हैं। हम जहां भी हमने एक शपथ ली है नशा मुक्त कराने की, नशा मुक्त कराने की ये जो पहल की है, जब भी जहां हम समाज में ऐसे लोगों में जिनको नशा नहीं करना है उनसे संकल्प कराना है, थोड़ा इसमें बदल करके अपने अपने तरीके से एक मॉडल जरूर एक पत्रक बना करके सब संस्थाओं को भेजा जाए, लेकिन उसमें अपनी संस्था की ओर से उसको बना करके और नशा न करें लोग, इसके लिए संकल्प भी अधिकतम लोगों से कराना चाहिए। तो ऐसे नशा अभियान मुक्ति में इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। इतना ही मेरा निवेदन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय आपका। दरअसल ये कार्यक्रम का अंत नहीं है, एक शुरुआत है नशा मुक्त हरियाणा अभियान की शुरुआत है इस अभियान। तो सीएम ने जहां आज इंटरनेशनल ड्रग डे के अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित किया, वही सीएम ने कहा कि नशे से ग्रसित को कलंक ना माने, किसी भी आंदोलन का लक्ष्य अच्छा होता है। नशा मुक्ति दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। सीएम ने नशा न करने की शपथ दिलाई है। दुनिया भर में नशे के खिलाफ अभियान जारी है। तो वहीं सीएम ने कहा कि नशे के खिलाफ संकल्प लेना चाहिए। नशा मुक्ति अभियान महत्वपूर्ण विषय है। नशे के खिलाफ जागरूकता बेहद जरूरी है। आने वाली पीढ़ी को बचाने का लक्ष्य रखा गया है और नशे से ग्रसित को कलंक ना माना जाए। तो नशा मुक्ति दिवस पर पंचकुला में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर सीएम ने नशे के खिलाफ शपथ दिलाई। साथ ही उन्होंने कहा कि दुनिया भर में इसको लेकर कार्यक्रम जारी है और नशा मुक्ति अभियान एक महत्वपूर्ण विषय है।